दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव चुनाव आयोग में कर दिया पीएम मोदी और अमित शाह ने। इस बात को सुनकर मचा हड़कंप। चलिए देखते हैं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ऐसा क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने यह भी कहा कि संविधान और लोकतंत्र को जड़ से खत्म करने की साजिश चल रही है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही खतरनाक काम किया है, बहुत खतरनाक काम। संशोधन किसने किया है? सरकार ने। सरकार में कौन बैठा है? मोदी। मोदी कैसे जीत कर रहा है? बेईमानी से। अब इस बात पर पूरी तरह से ठप्पा लग चुका है। आप कुछ भी इलेक्शन कमीशन से कोई डॉक्यूमेंट मांग नहीं सकते और इलेक्शन कमीशन आपको कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है और कोई अदालत इस विषय में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। आज की तारीख में आप फॉर्म 17C मांगना चाहेंगे, फॉर्म 20 मांगना चाहेंगे और काउंटिंग की तमाम जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति क्या होगी? इस बदलाव के माध्यम से जो चुनाव आयोग की पूरी पारदर्शिता थी, चुनाव प्रणाली की जो पूरी पारदर्शिता थी, उस पारदर्शिता को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से। इस कानून में बदलाव के बाद यह सिद्ध हो गया है कि सरकार जो बेईमान है, मोदी तो छठा हुआ बेईमान है, जो अमित शाह है छठे हुए बेईमान है, नंबर 1 के भ्रष्ट है, लूटने में, कत्ल करने में, ये सारे के सारे वोटों की जो लूट कर रहे हैं और उसके माध्यम से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। उसके दिन दहाड़े ने जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें, उसमें संशोधन करके एक बहुत ही खतरनाक काम किया है, बहुत खतरनाक काम। चुनाव में सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने, जिस पर मैं बार बार आरोप लगाता हूं कि बेईमानों की सरकार है और चुनाव में जबरदस्त तरीके से धांधली और लूट करके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता, ऐसे ही लोकसभा चुनाव जीता, ऐसे ही हरियाणा और अभी लेटेस्ट महाराष्ट्र का चुनाव भी ऐसे ही जीता। जो संशोधन किया है उस कानून में, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, उसमें संशोधन किया। उस संशोधन में उसकी धारा 93 है, उसकी धारा 93(2) के तहत संशोधन किया है कि अब आप कुछ भी इलेक्शन कमीशन से कोई डॉक्यूमेंट मांग नहीं सकते और इलेक्शन कमीशन आपको कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है और कोई अदालत इस विषय में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। और मजेदार बात देखिए कि यह कब है कि जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन लगी हुई थी और उसमें जो हरियाणा चुनाव के डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने वो आदेश कर दिया कि इनको, इलेक्शन कमीशन को आदेश कर दिया कि इनको जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं दे दिया जाए। उसके बाद यह संशोधन कर दिया गया। संशोधन किसने किया है? सरकार ने। सरकार में कौन बैठा है? मोदी। मोदी कैसे जीत कर रहा है? बेईमानी से। अब इस बात पर पूरी तरह से ठप्पा लग चुका है कि उसे किसी भी हालत में कोई भी सूचना देनी नहीं है और इलेक्शन कमीशन से भी कोई सूचना आपको मिल जाए, उनकी बेईमानी सबके सामने आ जाए, मोदी चुनाव आयोग पूरी तरह से नंगे हो जाए, यह उन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए संशोधन किया गया है। आप इसी से आज की तारीख में जो पारदर्शिता, आपने देखा है कि वीडियो जो राजीव कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कह रहा कि हमारे पास एक ही चीज है, डिस्क्लोजर, 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 यानी हमसे कुछ भी मांगोगे हम सब बता देंगे, कुछ अपने पास नहीं रखेंगे, सब कुछ आपके सामने। लेकिन अब सरकार ने कह दिया कुछ नहीं बताना, जो स्पेसिफिक कोई डॉक्यूमेंट होगा जो उसमें मेंशन होगा, सिवाय उसके कुछ नहीं बताना। तो आज की तारीख में आप फॉर्म 17C मांगना चाहेंगे, फॉर्म 20 मांगना चाहेंगे, किसी भी तरह की और इंफॉर्मेशन मांगना चाहेंगे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है बूथ पर, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, इनके जो स्कॉट होते हैं उन सब पर जो जाके चेक करते हैं कहीं ड्रग्स तो नहीं इस्तेमाल हो रही, कहीं हथियार तो इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो जो इनकी जो स्कॉट है उस सब की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है और काउंटिंग की तमाम जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति क्या होगी? और यह सब कुछ हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया और दिल्ली चुनाव से ठीक पहले किया है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली चुनाव अब बीजेपी बेईमानी से जीतेगी, उसने कंफर्म कर लिया। और इसके बाद यही इंतजाम कर दिया, बिहार का जो चुनाव अब इसके बाद होगा, उस बिहार के चुनाव को भी इसी तरह की बेईमानी से जीतेगी। नीतीश का पत्ता साफ किया जाएगा और यहां से भी, दिल्ली से भी बाकी तमाम पार्टियों का पत्ता साफ किया जाएगा। यह गंभीरता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन में सुधार हो, एक ही दिन में पूरा इलेक्शन हो और साथ में मशीन का पूरी तरह से खात्मा हो। इस बात को लेकर हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं होना गलत। यह सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को पूरी तरह से सवालों से मुक्त करने के लिए यह कानून में बदलाव किया गया है, पूरी तरह से। और इस कानून के माध्यम से, इस बदलाव के माध्यम से जो चुनाव आयोग की पूरी पारदर्शिता थी, चुनाव प्रणाली की जो पूरी पारदर्शिता थी, उस पारदर्शिता को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से। आपके बाद आप कोई भी चीज चुनाव आयोग से मालूम नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। जबकि चुनाव आयोग का जो सबसे बड़ा काम है
को यही काम है कि वो चुनाव को पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से कराए। कोई भी सूचना किसी को भी चाहिए दे, उसमें कोई भी नानुकर नहीं करे, मना नहीं करे। लेकिन इस कानून में बदलाव के बाद यह सिद्ध हो गया है कि सरकार जो बेईमान है, मोदी तो छठा हुआ बेईमान है, ये आपका जो अमित शाह है, ये छठे हुए बेईमान है, नंबर 1 के भ्रष्ट है, लूटने में, कत्ल करने में, ये सारे के सारे जो आप देखेंगे जो 2002 के दंगे हुए, ये सारे शामिल थे उसमें। जो जिस तरह से ये लूट कर रहे हैं, वोटों की जो लूट कर रहे हैं और उसके माध्यम से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं, ये उस हत्याकांड को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए और आगे भी पूरी तरह से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए मोहर लगा दी गई है। अब कोई चीज आप इलेक्शन कमीशन से मांग नहीं सकते, यहां तक कि कोर्ट भी इस विषय में कोई किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोई भी कोई आदेश नहीं दे। ये जो न्यूज है ये केवल वहां की नहीं है, ये न्यूज जो न्यूज लॉन्ड्री है, न्यूज लॉन्ड्री के बड़े खोजी पत्रकार हैं, उनकी न्यूज है, उन्होंने बहुत पहले भी दी थी। लेकिन अब ये जो न्यूज आ रही है इसमें केवल फर्रुखाबाद की नहीं, फर्रुखाबाद, मेरठ और चांदनी चौक, इन 3 इलाकों की उन्होंने लिस्ट दी है जिसमें से वोटर लिस्ट में से नाम काटे गए हैं। और फर्रुखाबाद की जो रिपोर्ट आ रही सामने, 32,000 नाम काटे गए और 2700 वोटों से जीती है। तो इसमें कोई बात नहीं है, बेईमानी करना मोदी के खून में बस चुका है, उसकी रग रग में बेईमानी और भ्रष्टाचार बहता है और बिना बेईमानी के वो जीत नहीं सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, एक सीट पर अगर 1000 अमित शाह और 1000 मोदी आ जाए तो भी वो सीट नहीं जीत सकते, मैं यहां तक कह रहा हूं, ठीक है ना। तो वो केवल बेईमानी से जीतते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। लेकिन केवल इसी बात को कहकर हमें शांत नहीं रहना चाहिए। तमाम विपक्षी पार्टियों को और तमाम जागरूक लोगों को बेईमानी जिस जिस स्तर पर जहां जहां बीजेपी कर सकती है, मोदी कर सकता है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है, हमें उन तमाम पॉइंट्स को देखना पड़ेगा और उनका इलाज निकालना पड़ेगा, उनका उत्तर ढूंढना पड़ेगा और आने वाले चुनाव में बीजेपी का इलाज करना पड़ेगा। सिर्फ कहने से नहीं होगी, करने से बात बनेगी। जो रामलीला मैदान में 1949 में आरएसएस के लोगों ने उस समय जनसंघ थी, इन लोगों ने जो अपमान किया बाबा साहब का और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इनका पुतला जलाया रामलीला मैदान में दिल्ली में संविधान के बाद। और इन्होंने अपने मुखपत्र जो ऑर्गेनाइजर है उसमें लिखा कि यह संविधान में भारतीय कुछ नहीं है और हम इस संविधान को नहीं मानते, इधर उधर से इकट्ठा कर लिया है और हम मनुस्मृति को मानते हैं, हजारों साल से चली हुई, उससे ज्यादा बढ़िया कानून की कोई वो किताब नहीं होगी, हम उसको मानते हैं। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।